हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सी-टेट के ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में जो पहला प्रश्न है हमारा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों कह रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। श्वसन कहलाता है कि प्रकाश संश्लेषण कहलाता है कि वाष्पोत्सर्जन कहलाता है कि अपघटन कहलाता है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। हृदय है कि फेफड़े है कि गुर्दा है कि यकृत है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी, गुर्दा, जिसे हम किडनी भी कहते हैं। तो किडनी क्या करता है कि जो रक्त होता है उसको शुद्ध करने का काम करता है, छानने का काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों बताइए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट। 8 मिनट 16.6 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। इसमें 8 मिनट दिया है तो हमारा नज़दीकी जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, पौधों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती हैं। कह रहा है कि दोस्तों की पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो हरी क्यों होती हैं, किनके कारण होती हैं। तो क्यों होती हैं दोस्तों, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल के कारण। पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों होती हैं, तो किन कारणों से होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारणों के द्वारा होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल का शुद्ध रूप कौन सा है। कह रहा है कि जल का शुद्ध रूप कौन सा है। समुद्र का जल शुद्ध होता है कि नदी का जल कि वर्षा का जल कि तालाब का जल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल का जो शुद्ध रूप है वो हो जाएगा हमारा वर्षा का जल, यानी ऑप्शन सी, वर्षा के जल को शुद्ध रूप माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कौन सा जानवर दूध देता है। गाय कि शेर कि हाथी कि ऊंट। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय। गाय इस ऑप्शन में क्या है, मादा है। बाकी जो ऑप्शन है शेर, हाथी, ऊंट, ये सब नर हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग किससे ढका है, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है, पहला ए है जंगल, बी भूमि, सी जल और डी है पहाड़। तो पृथ्वी का सबसे जो बड़ा भाग है जो जिससे ढका है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है और बाकी 29% स्थल। तो पृथ्वी का सबसे जो बड़ा भाग है वो किससे ढका है, तो जल से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कौन सी गैस श्वसन में सहायक है। दोस्तों कह रहा है कि कौन सी गैस श्वसन में, जो हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेने में हमें कौन सी गैस सहायक होती है, यानी कौन सहायता करती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हाइड्रोजन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जो हम सांस लेते हैं वो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन।
और जो छोड़ते हैं वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं। देखते होंगे दोस्तों, जो मछलियाँ होती हैं वो जल में भी आसानी से सांस ले लेती हैं। तो किन किन कारणों से वो सांस ले पाती हैं, जल में भी सांस ले पाती हैं ना। तो ऑप्शन ए है जो हमारा फेफड़े, बी त्वचा से, सी गलफड़े से, कि डी नाक से। तो किसकी सहायता से मछलियाँ सांस लेती हैं, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गलफड़े, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गलफड़े गिल्स के द्वारा जो मछलियाँ होती हैं वो सांस लेती हैं, जिससे पानी में भी वो क्या होती हैं, जीवित रहती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है वाष्पीकरण, बी है संघनन, सी है गलन, डी है जमना। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गलन, यानी ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पौधों में जल ऊपर तक कैसे पहुंचता है। जो पौधे होते हैं, पौधों में सबसे ऊपर यानी जल कैसे पहुंचता है, क्या एक जाइलम के द्वारा, बी फोलियम के द्वारा, सी पत्ती के द्वारा, या डी तनों के द्वारा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जाइलम के द्वारा। पौधों में जल ऊपर तक कैसे पहुंचता है, तो जाइलम के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, कौन सा ईंधन स्वच्छ ईंधन है, यानी स्वच्छ ईंधन किसे कहा जाता है ना। ऑप्शन ए है कोयला है, क्या कोयला को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, कि पेट्रोल को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, कि डीजल को कहा जाता है, कि बायोगैस को कहा जाता है। तो जो हमारा स्वच्छ ईंधन कहलाता है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बायोगैस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। जो ध्वन होती हैं वो किस माध्यम में नहीं चल सकती हैं, क्या ठोस में चल सकती हैं, द्रव में, गैस में, कि निर्वात में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भोजन की श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। भोजन की श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है। ऑप्शन ए है शाकाहारी से होती है, बी मांसाहारी से, सी पौधे से, डी मनुष्य से। तो जो भोजन की श्रृंखला है वो किससे शुरू होता है, वो पौधों से शुरू होता है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भोजन की श्रृंखला किससे शुरू होती है, तो पौधे से होती है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, पेड़ों को काटने से क्या होता है। अगर हम पेड़ों को काट दें, ठीक है, नष्ट कर दें उनको, तो क्या होता है भाई। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्षा बढ़ती है, क्या पेड़ों को काटने से वर्षा बढ़ेगी, ये तो नहीं हो सकता है। बी प्रदूषण घटता है, क्या पेड़ों को काटने से प्रदूषण कम होगा, ये भी नहीं हो सकता है। सी मिट्टी का कटाव, अगर पेड़ों को काटेंगे तो मिट्टी का कटाव क्या होगा, तो मिट्टी का कटाव अधिक होगा, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ना वो मिट्टियों को बांधे रखती हैं अपने जड़ों से। तो जब पेड़ ही काट देंगे तो कहाँ से मिट्टी का कटाव ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी का कटाव। पेड़ों को काटेंगे तो भाई मिट्टी का कटाव भी होगा। ठीक है, और क्या क्या अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा ना। तो पेड़ों को काटने से बहुत ही हमें क्या होगा, नुकसान ही होगा, लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लाभ बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा भाई। चलिए, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, यानी मच्छर के काटने से। ऑप्शन ए है क्षय रोग, बी है हैजा, सी है मलेरिया, डी है टाइफाइड। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलेरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है,
यहाँ पर पूछा है कि लाल ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो लाल ग्रह कौन सा है, ऑप्शन ए है पृथ्वी है। क्या पृथ्वी को लाल ग्रह कहते हैं, कि मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, कि शुक्र को लाल ग्रह कहते हैं, कि बुध को लाल ग्रह कहते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति पर लाल धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है, बृहस्पति पर लाल धब्बे पाए जाते हैं, उसको लाल ग्रह नहीं कहते हैं। मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और शुक्र है, शुक्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है ना, सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है किसको, शुक्र को, तो याद रखिएगा। और बुध, बुध तो जान ही रहे हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीकी वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। और सौरमंडल का सबसे छोटा भी ग्रह कौन सा है, बुध है। और शुक्र और बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, पौधों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन आवश्यक है पौधों के लिए, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है हाइड्रोजन। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के लिए क्या है, कौन सी गैस आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे क्या करते हैं, पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। उनके लिए ये गैस बहुत ही आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा, हमारे शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है। हमारे शरीर में कौन सी सबसे कठोर वस्तु है भाई, क्या हड्डी है, बी दांत है, कि नाखून है, कि खोपड़ी है। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, कौन सबसे कठोर है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे शरीर की सबसे कठोर वस्तु क्या है, दांत है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या आवश्यक है। पर्यावरण को हम स्वच्छ कैसे रख सकते हैं ना, तो ऑप्शन ए है अधिक प्लास्टिक। क्या अधिक प्लास्टिक से पर्यावरण स्वच्छ रह सकता है। ऑप्शन बी है वृक्षारोपण। क्या हम वृक्षारोपण मतलब वृक्षों को लगाना, उसकी रोपाई करना ना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए तो क्या इससे पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। कि सी है कचरा फैलाना, क्या कचरे को फैलाने से, कचरा फैलाने से क्या पर्यावरण स्वच्छ हो सकता है। डी है जंगल काटना, क्या जंगलों को काटेंगे तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण। ना तो अधिक प्लास्टिक से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, न कचरा फैलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, और न ही जंगलों को काटने से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। इनसे तो यह पर्यावरण प्रदूषित होगा, ठीक है। तो वृक्षारोपण जितना ही हम वृक्षारोपण करेंगे, वृक्षों को लगाएंगे, उतना ही हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, स्वच्छ रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्षारोपण। तो इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा यहाँ हमारा EVS के 20 प्रश्न। तो ऐसे ही अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।